राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करने वाले हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, देखो। सबसे पहले उपाय कर लेना, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना वो देख लेना। आपके लिए गुरु मंत्र बता रही हूँ, उसको भी समझ लेना। ठीक है, अब आपके लिए अगली बात क्या है कि आप लोग अपने प्रश्न भी पूछ सकते हो। आपने सब्सक्राइब किया होना चाहिए और उसके बाद आप करना क्या है, कमेंट्स करते रहिए। कमेंट्स करो और अपना प्रश्न भेज दो। ये नहीं है अपना प्रश्न भेज दिया, अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, ना राम करना ना कलाम करना। ऐसे तो हम किसी के साथ भी बात नहीं करते ना। कोई सामने वाले बंदे को नमस्ते करते हैं, राम राम करते हैं, उसको जान पहचान होती है तभी तो उससे बात करते हैं। ऐसे कौन कहता भैया मैं हमारा ये काम कर देना, ऐसे तो नहीं कहते ना। ठीक है, तो ये एक जनरल हमारा जो है एटीट्यूड होना चाहिए कि हमें किस तरह से आगे अपना क्वेश्चन भेजना है। अब मूलांक लिखना है अपना और उसके आगे क्वेश्चन लिखना है, क्या ये मेरा कार्य होगा। ठीक है, ये अच्छी तरह से पॉजिटिवली पूछोगे तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आप खुद ही पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। संडे की बात कर लेते हैं, अब आ जाते हैं प्रेडिक्शन पे। ठीक है, संडे की बात कर लेते हैं। देखो संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ काम कराना है और बड़ा रौब जमा के करना है। एक तरफ आपको कार्ड्स कहते हैं चुप रहो, दूसरी तरफ कहते हैं दबा के डंडे के जोर से काम भी करवा लो। देखो यहाँ पर क्या है, आपको किसी की सुननी पड़ेगी, आपको चुप रहना पड़ेगा। ठीक, तो आप या तो किसी को सुना लो और या चुप रह लो, दोनों में से एक काम कर लो। कहीं चुप भी रहना पड़ेगा, कहीं सुनाना भी पड़ेगा। तो यहाँ एक काम करना, छुट्टी वाला दिन तो है ही है, तो अपने बॉस से डांट सुन लेना और आगे डांट ट्रांसफर कर देना। ठीक है, तो ये दोनों काम हो जाएंगे, चुप भी रह जाओगे, अपना काम भी हो जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ी मेडिटेशन जरूर करनी है ताकि दिमाग स्टेबल रहे और कुछ उल्टा फुल्टा ना बोले। ठीक है, अब बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन बैठे बिठाए काम पूरे होते हुए सभी मदद कर रहे हैं, सब कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। मुझे कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता जिसके लिए मैं आपको उपाय बताऊं। बस ईश्वर का शुक्रिया अदा करना तो बनता ही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है मन डामाडोल है, बात कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। देखो एक पोजीशन वाली लेडी है, उसके साथ आपको तालमेल बनाना जरूरी है। ठीक है, जब आप उसके साथ, उसके पास किसी चीज का कोई अभाव नहीं है, ना विद्या का, ना धन का, ना रुतबे का, तो उसके पास सब चीजें हैं। तो आपका ही मन अंदर से डामाडोल है कि मैं इसके साथ बात करूं ना करूं, इसकी हेल्प लूं ना लूं, इससे बात करूं ना करूं। तो रुक जाओ, नमस्कार करो उनको। अगर आपके गुरु हैं तो उनको, नहीं तो किसी स्त्री को मन में जो है अप्रिशिएट करो और उसके बाद लगातार इधर उधर का भटकाव जो है वो छोड़ दो। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ऐसा है कि आप खुद मेहनत करोगे और खुद प्राप्त भी करोगे। अब यहाँ मेहनत खुद कर रहे हो, लेकिन आपकी मेहनत को कोई ऑब्जर्व कर रहा है, कोई आपको देख रहा है और आपको अप्रिशिएट कर रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या है। और ठीक है, यहाँ पे आपको सीनियर्स का साथ मिल रहा है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो ये पेट का और कमर का हिस्सा है ना, इसका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है अच्छे से कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ ज्यादा कोई वजन उठाना या कुछ इस तरह का काम नहीं करना, अपने आप की स्थिति देखना और उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन किसी ना किसी बात से दिल दुखी होता हुआ, परेशान होता हुआ, लेकिन जैसे ही दिल दुखी भी होगा, गुरु का अपने ध्यान कर लेना, उनसे पूछ लेना, वैसे ही आपके लिए जो है हीलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि उनके आशीर्वाद से, उनके आशीष से वो दुख भी आपको इतना बड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, वो आपके लिए अपने आप जो है कम होता चला जाएगा। परेशानी आएगी जरूर, लेकिन गुरु के आशीर्वाद से वो भी आपके लिए सुगम होता जाएगा। ठीक है, बस फिर दोबारा कह रही हूँ, अपने पेट का ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि गैस जो है आपको दिक्कत देगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है मुझे, गैस दिक्कत देगी। अपने आप को, आपको ऐसा लगेगा बस मुझे हार्ट अटैक ही आ रहा है, तो ध्यान रखना इस चीज का। और आप अपना अजवाइन, नमक, हींग, इस तरह की कोई भी चीज जो है वाई बादी को मारने के लिए जो होती है वो ले लेना। और कोई भी हैवी चीज जो आपके अंदर गैस बनाए वो चीजें नहीं खानी है। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता
लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है आपकी कि आपके काम भगवान पे छोड़ने वाली बात है। भाई कोई काम करना चाहते हो ईश्वर पे छोड़ दो, क्योंकि अभी तो काम बनता हुआ फ्राइडे वाले दिन दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है बस काम आपका टल रहा है, ठीक है, ईश्वर उसे दूर कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आपका साथ जरूर बना हुआ है उनके साथ। आपके गुरु हैं, उनका आशीर्वाद, आपके इष्ट हैं, उनका आशीर्वाद, और वो आपको ये कह रहे हैं कि अगर कोई काम टल रहा है तो मैं किसी बेहतरी के लिए टाल रहा हूँगा ना, तो कोई सही समय देख रहा हूँगा उस चीज़ के लिए कि अभी ऐसा काम होना है, ठीक है। हम बहुत सारी कुछ चीज़ें सोचते हैं, लेकिन पता है क्या होता है, हम उसे इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते। अगर हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, ओहो अब क्या हो गया, मेरे को तो अभी अभी करना था ये काम, इसका रिजल्ट तो अब आ जाना चाहिए था, मुझे तो अभी नहीं मिला, ये क्या करूं मैं। तो ईश्वर क्या कर रहा है, उस काम को पोस्टपोन कर रहा है, टाल रहा है आपके लिए। तो आप सोच रहे हो अंदर से कि भैया टल क्यों रहा है, ये चीज़ टल क्यों रही है, क्योंकि अभी आपको उस चीज़, वो समय नहीं है, उचित समय नहीं है। वो सिर्फ समय से ही आपको देंगे। मैं आपको ना जिंदगी की किताब में एक किस्सा सुनाऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे उचित समय आने पर ही फल की प्राप्ति कराई थी। उससे पहले मैं कितना भी तड़फती रही, वो चीज़ नहीं मुझे प्राप्त हुई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तड़फना नहीं है, परेशान नहीं होना। अगर वो डिले कर रहे हैं तो उसी में आपकी भलाई है। अगर आप उसको डिले को नहीं समझोगे तो आपके लिए रास्ते जो हैं वो बंद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ईश्वर पे पूर्ण भरोसा करो और उसके बाद डिले को एक्सेप्ट करो। कोई बात नहीं, बाद में सही, बाद में कर लेंगे। सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन आपको ग्रोथ तो मिल रही है, कोई काम कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप पता है क्या चाहते हो कि मुझे कुछ बढ़िया रिजल्ट नहीं मिला इस काम का, तो मुझे ना दोबारा से इस रिजल्ट को जो है आगे बढ़कर लेना ही होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दोबारा मेहनत करोगे तो मेरे हिसाब से 101% आपको जो है सैटरडे वाले काम को अगर आप रीस्टार्ट करते हो तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, ठीक है। आप समझ गए मेरी बात। अब उसके बाद क्या गुरु मंत्र, आपको गुरु क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो है थोड़ा सा बोल्ड बनना पड़ता है। अगर आप बोल्ड नहीं बनोगे, आगे बढ़ोगे नहीं, हाँ मैंने ये करना ही है, तो ये चीज़ सोचोगे नहीं और खुद ही अपने ही मन से उधेड़ बुन में पड़े रहोगे, मैं कर लूँ या नहीं कर लूँ। जब इतना मन के अंदर आप डाउट करते जा रहे हो हर चीज़ के ऊपर, तो आपके अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है आगे बढ़ने का। अच्छा नहीं नहीं, मैं ना अब बोट पे जाऊंगा, नहीं 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 मैं तो अब ना फ्लाइट से जाऊंगा, नहीं 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 मुझे हवा में उड़ना चाहिए, नहीं नहीं मुझे पानी में जाना चाहिए, नहीं नहीं मुझे पैदल चलना चाहिए। यानी कि आप एक एक मिनट में अपने रास्ते बदल रहे हो। अगर आप एक एक सेकंड में अपने रास्ते बदलोगे तो पहुंचोगे कहाँ, घूम घूम के रह जाओगे, कहीं नहीं पहुंचोगे। पहले अपने दिमाग को सेटल करो। सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, देखो या तो आप अपना हॉरोस्कोप चेक करवाओ या अपने लिए कुछ ना कुछ पूछो कि मुझे क्या काम करना चाहिए, किस तरह का काम करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ नहीं, तो अपने मन से पूछो, बैठ जाओ, ध्यान लगाओ, अपने काम को देखो, किस तरह मुझे क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। तो आप देखोगे धीरे धीरे आपके लिए जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर टू बेटर होते चले जाएंगे, ठीक है। जब आपके लिए ये रिजल्ट्स बेटर हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए जो है कार्य भी बनने लग जाते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।